बीवी आपको पहले जैसा क्यों नहीं देखती है? क्या आज भी वही कपड़े आप पहनते हैं जो 5 साल पहले पहनते थे? रेस्टोरेंट में जैसे ही स्ट्रेंजर्स की तरह आप मिलते थे, फ्लर्ट करते थे, वैसे ही कीजिए। 85% अफेयर्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपने पार्टनर में वो एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। अपनी शादी में स्पार्क दोबारा लाना चाहते हैं, शादी बोरिंग हो गई है, तो क्या आप अपनी बीवी के साथ अफेयर कर सकते हैं? हाँ, लेकिन बिल्कुल लेजिट तरीके से। और आज हम रिलेशनशिप एक्सपर्ट एस्थर पेरेल के प्रूवन स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो ये कि आज से मैं आपके कमेंट्स भी अपनी वीडियो में इंक्लूड करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अपने रिलेशनशिप के हवाले से या इस टॉपिक के बारे में, आप वो कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं हर दूसरे दिन लाइव आया करूंगा इसी चैनल पे और आपके कमेंट्स का आंसर किया करूंगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। शादी के बाद हर रिश्ता एक रूटीन बन जाता है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, सोना। ये वही फेज है जहां 72% कपल्स अपना रोमांटिक स्पार्क खो देते हैं, गॉटमैन इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एस्थर पेरेल, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोथेरेपिस्ट है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, उनके मुताबिक आप अपनी ही बीवी के साथ एक नया अफेयर शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले डेटिंग के दिनों में होता था। मैं आपको यहां पे कहानी सुनाता हूं फरहान और जारा की। 7 साल की शादी के बाद उनका रिश्ता ठंडा पड़ चुका। फरहान ने सोचा शायद प्रॉब्लम जारा में है, लेकिन असल में प्रिडिक्टेबिलिटी प्रॉब्लम था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी ये जान लेना कि मेरा पार्टनर क्या करेगा, आपके रिलेशनशिप को किल कर देता है। एस्थर पेरेल के एक फेमस टेड टॉक के मुताबिक हम वही चीज चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, स्टेबिलिटी और एक्साइटमेंट दोनों। अब आपको ये देखना है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी तो है, लेकिन क्या एक्साइटमेंट भी है? फरहान ने क्या किया? उसने अपनी ही बीवी के साथ एक नया अफेयर शुरू किया। तो दोस्तों, ये रहे एस्थर पेरेल के 5 गोल्डन रूल्स जो आपको अपनी शादी में नई जान डालने में मदद करेंगे। सबसे पहले और मेरा फेवरेट, द मिस्ट्री शुड कम बैक। बीवी आपको पहले जैसा क्यों नहीं देखती है? क्योंकि आप अब प्रिडिक्टेबल हो चुके हुए हैं। एस्थर पेरेल के मुताबिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा जो किलर होता है वो प्रिडिक्टेबिलिटी होता है। जब आपकी बीवी को आपके हर मूव का पता हो, आपके हर रिएक्शन का उसको अंदाजा हो, तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। दोस्तों, मिस्ट्री कमबैक का मतलब है क्या? ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी ही बीवी के लिए एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। तो दोस्तों, हमने करना यह है, वी हैव टू ब्रिंग बैक द मिस्ट्री। मिस्ट्री कम बैक होगी कैसे? ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी ही बीवी के लिए एक नया वर्जन बनाते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, जैसे पहले डेटिंग के दिनों में था। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ब्रिंग बैक द मिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एस्थर पेरेल। पहले वाला क्या है? अपने पहले वाले वर्जन को वापस लेकर आओ। क्या आज भी वही कपड़े आप पहनते हैं जो 5 साल पहले पहनते थे? क्या रूटीन इतनी ही फिक्स्ड है कि बीवी बता सकती है कि सुबह 8:05 पर आप अपने टीथ ब्रश कर रहे होंगे? सोल्यूशन क्या बताता हूं, देखिए, अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, नया हेयर कट करवाइए, नया परफ्यूम लगाइए, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चीजें कीजिए। कहिए कि चले आज मैं खाना बनाऊंगा। अपने अंदर न्यू हॉबीज को क्रिएट कीजिए। एस्थर कहती है, अ पार्टनर शुड बी अ मिस्ट्री टू सॉल्व, नॉट अ बुक यू हैव ऑलरेडी रेड। यानी पार्टनर जो है वो कभी कभी कुछ राज की तरह लगना चाहिए, ऐसी किताब नहीं जो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। अगर आप हर रोज ऑफिस जाकर घर आते हैं तो बीवी को कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई नई हॉबी, गिटार सीखिए, कीबोर्ड पियानो बजाना सीखिए, जिम ज्वाइन कीजिए, कुकिंग क्लासेस सीखिए। बीवी से पूछिए कि तुम्हें पता है कि मैं आजकल क्या नया कर रहा हूं? लेट हर थिंक। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी कभार थोड़ा अलग बिहेव कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में, ऑफ कोर्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली आप रात को 11 बजे सो जाते हैं, आज 10 बजे आप कहिए बीवी से कि चलें बेड में चल के चाय पीते हैं। सो आपने क्या किया? आपने रूटीन को ब्रेक किया। अब आप यूजुअली सीरियस रहते हैं, बहुत संजीदा हैं आप। आज सडनली लिफ्ट में जाते हुए बीवी को जरा कॉर्नर कीजिए और एक फ्लर्टेशियस सा कमेंट फेंक दीजिए। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? दिमाग
अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स पे ज्यादा रिएक्ट करता है, डोपामिन रिलीज होता है। आपकी वाइफ सोचेगी ये कुछ नया कर रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल, एस्थर पेरेल की एक स्टोरी के मुताबिक एक कपल था जिसने हस्बैंड आता था रोज घर पे और एक ही जगह सोफे के एक ही कॉर्नर पे बैठकर टीवी देखता था। अब उनका रिलेशनशिप जो है वो बोर हो गया था। उसको एस्थर ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करें, टीवी बंद करें और उसको बोले कि आज हम बाहर जाके वॉक करेंगे या बाहर जाके बातें करेंगे। अब रूटीन ब्रेक हुई। वो उनकी 10 सालों में पहली डेट नाइट थी नाजरीन। अब यहां पे मैं आपको फाइनल टिप देता हूं। इस टिप का नाम है 10% रूल। हर हफ्ते अपनी रूटीन का 10% चेंज कीजिए, सिर्फ 10%। बस इतना कि बीवी को लगे कि ये बंदा थोड़ा अलग हो रहा है, उसके लिए उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। और याद रखिए, मिस्ट्री का मतलब प्लेइंग गेम्स नहीं होता, इट्स अबाउट कीपिंग द स्पार्क अलाइव। अब अगली चीज क्या है? यू हैव टू डू दोज फॉरबिडन डेट नाइट्स। रेस्टोरेंट में जैसे ही स्ट्रेंजर्स की तरह आप मिलते थे, फ्लर्ट करते थे, वैसे ही कीजिए। साइकोलॉजी में इसे रोल प्लेइंग थेरेपी कहते हैं, द सीक्रेट टेस्टिंग गेम। मैं आपको वो तमाम सीक्रेट्स बता रहा हूं जो आपको अपनी वाइफ को डेट करने में आसानी करेंगे। दिन में सुबह उठ के अनएक्सपेक्टेड सा एक रोमांटिक सा मॉर्निंग टेक्स्ट भेजें उसको, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप दोनों समझ सके, कोड वर्ड्स में, राइट? रिसर्च ये बताती है कि ये आपके डोपामिन लेवल्स को 43% बूस्ट करता है। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है द स्पेस क्रिएशन। कभी कभी आपस में थोड़ी दूरी भी लेके आए। एस्थर का एक फेमस कोट है, फायर नीड्स एयर, लव नीड स्पेस। यानी आग को हवा की जरूरत है जलने के लिए, मोहब्बत को थोड़ी सी दूरी की जरूरत होती है। तो थोड़ी दूरी मोहब्बत को और गहरा कर देती है। ठीक है, अगला सुनिए, द न्यू एनवायरमेंट इफेक्ट। एक होटल रूम बुक कीजिए सिर्फ एक रात के लिए। एस्थर के क्लाइंट्स में से 68% ने ये इफेक्टिव तरीका अपनाया, और जिन जिन को मैं काउंसलिंग करता हूं, जब मैंने उनको ये तरीका बताया तो एवरीथिंग चेंज्ड। नया माहौल आप दोनों के लिए अलग बन जाता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए अलग बन जाते हैं उस नए माहौल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, ये सब करने का तरीका क्या है? एस्थर के मुताबिक 3 स्टेप्स में आपको ये फॉलो करना है। पहला, सेल्फ रीडिस्कवरी। अपने अंदर वो क्वालिटीज वापस लाओ जो पहले आपकी वाइफ को अट्रैक्ट करती थी। जिम जाओ, नए कपड़े खरीदो, अपने पैशन को फॉलो करो। दूसरा, न्यू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जो आप दोनों ने कभी नहीं की है। डांसिंग क्लास लीजिए, कुकिंग वर्कशॉप लीजिए, ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ फ्लर्टेशन। कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखिए, फिजिकल टच को रिवाइव कीजिए, आई कांटेक्ट को मैक्सिमाइज कीजिए। और एक शॉकिंग ट्रूथ बताऊं आपको, एस्थर के मुताबिक 85% अफेयर्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपने पार्टनर में वो एक्साइटमेंट ढूंढते हैं जो पहले कभी था, लेकिन वो एक्साइटमेंट आप अपनी ही शादी में वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी बीवी तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो याद रखिए, अगेन एस्थर पेरेल को कोट करूंगा, उनके मुताबिक हर इंसान में क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, बस आपको ट्रिगर करना आना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा डीप जाते हैं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। गुड न्यूज बताऊं आपको, आप अपनी बीवी के साथ भी ये केमिकल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? बाय क्रिएटिंग नॉवेल्टी इन योर रिलेशनशिप। 5 मिनट चैलेंज देता हूं आपको मैं। कल सुबह अपनी बीवी को अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट दीजिए, शाम को उसके कान में हल्का सा विस्पर कीजिए, रात को लाइट्स ऑफ करने से पहले 10 सेकंड का इंटेंस आई कांटेक्ट कीजिए। मैं गारंटी देता हूं 3 दिन में आपको फर्क महसूस होगा। और याद रखिए, शादी का मतलब यह नहीं है कि रोमांस खत्म, बस उसको मेंटेन करने का तरीका बदल जाता है। एस्थर पेरेल का फेमस कोट है, लव इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट पार्टनर बट बीइंग द राइट पार्टनर। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीरियसली फॉलो करेंगे तो देखिएगा 1 महीने में आपकी वाइफ आपसे पूछेगी तुम पहले जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और वो भी पॉजिटिव तरीके से। और हां, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि अपनी बीवी से फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां, मैं आप लोगों के कमेंट्स अपनी हर वीडियो में इंक्लूड करता हूं। आपने इस वीडियो में भी कमेंट करके बताना है कि क्या आप वाकई ऐसा करते हैं या करते रहे हैं, और अगर आपको कोई रिलेशनशिप इशू है जिसको आपको फेस करना पड़ा है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। तो आइए, अब वक्त हुआ चाहता है आपके कमेंट्स पढ़ने का।
तो दोस्तों आपके कमेंट्स जो आपने YouTube पर किए हैं, सैयदा सादिया लिखती है, इमोशनली मेंटली फिजिकली आई एम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑफ माय नार्सिसिस्ट हस्बैंड। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक नार्सिसिस्ट क्या कर सकता है। उसके बाद हमारे साथ है जेस्परीन, वो लिखती है, इट्स टोटली रिलेटेबल, आई हैव बीन विद अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, अब समझ आया तो आई रियलाइज्ड आई वाज गोइंग थ्रू डिजास्टर एंड आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट एवरीथिंग आई लर्न अबाउट इट, makes me shocked to know about what I was dealing with. I am a narcissistic abuse survivor. I'm really sorry for what you have been through. मासूम अली लिखते हैं कि talking about my husband 101 100%. I can imagine. अलग हो जाना ही लास्ट ऑप्शन है और जितनी जल्दी हो सके तो लाइफ नरक रहेगी। विनय चावला जो है वो लिखते हैं। ओके, यू स्टार्टेड ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच हुमैरा। उसके बाद सरजीना ने लिखा है, मैं हस्बैंड के साथ एक अरब कंट्री में हूं, इन लॉस की टॉर्चर बहुत ज्यादा है इसलिए इनके साथ रहने आई हूं। आई हैव 2 kids अंडर 6 years, आई एम वर्किंग एज अ टीचर एंड आई गिव माई टोटल सैलरी टू माई हस्बैंड। ओ माई गॉड, दिस इज मेरी समझ से बाहर है, कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं। ओ माई गॉड। फातिमा लिखती है, ओ माई गॉड दैट्स सो ट्रू, माई पार्टनर वाज अ नार्सिसिस्ट, हैड ऑल द ट्रेस यू मेंशन्ड इन द वीडियो। ये कमेंट्स बहुत लंबे हैं दोस्तों, ये कमेंट्स सारे मैं आपके सामने स्क्रीन पर आ भी रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट करना है। मेरा आपसे वादा है कि मैं हर दूसरे रोज लाइव आया करूंगा इसी चैनल पर और आपके कमेंट्स का डिटेल में आपको आंसर किया करूंगा। बट आपने मेक श्योर करना है कि आप इन वीडियो पे कमेंट्स लाजमी कीजिए, अपने क्वेश्चंस भी पूछिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।